गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में पार्ट 9 लेके आया हूँ। ये सीरीज़ लगातार अभी चल रही है हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आज बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन विस्तार से जो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, शिवालिक पहाड़ी को आमतौर पर जाना जाता है। शिवालिक माउंटेन्स आर पॉपुलरली नॉन एज। तो शिवालिक पहाड़ी को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है मैनाक पर्वत। अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में मौलाक भी है, तो मौलाक को जो है धौलाधार पर्वत कहा जाता है। याद रखना, जैसे धर्मशाला वाली श्रेणी है, ये जो है वो कौन सी श्रेणी में? धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर मैं मैनाक पर्वत की बात करता हूँ, मैनाक पर्वत जो है इसे शिवालिक पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो अर्थ है वो है शिव की जटाएं। क्या है? शिव की जटाएं या शिव की अलकाएं। देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी को ही लोअर हिमालय और आउटर हिमालय भी जो है शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है। याद रखना है, शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 350 से 1500 मीटर के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किन्हें कांगड़ा की पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा की पहाड़ियों का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? जब महाराजा संसार चंद के साथ उन्होंने 1809 में ज्वालामुखी की संधि की थी, तो उस समय जो है उन्होंने जो है कांगड़ा की पहाड़ियों का जो गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था देसा सिंह मजाठिया। किसको किया था? देसा सिंह मजाठिया को जो है उन्होंने क्या किया था? कांगड़ा की पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए, बहुत सारी बातें हुई थी यहाँ पे। जो है संसार चंद को जो है हराया था पहले महल मौर्यों में, अमर सिंह थापा और ने। महल मौर्यों कहाँ है? तो बोलेंगे जी हमीरपुर में स्थित है। तो आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोरा पन बिजली परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर हुआ है? तो अगर ऐसी जल विद्युत परियोजना एग्जाम में पूछी जाए तो फिर कठिन रहता है फिर। तो याद रखना है कि रोरा पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर है? तो याद रखना है। देखिए, इसके अलावा हम जो है बहुत सारी जो परियोजना नहीं पढ़ पा, जैसे मनिहार परियोजना ये कुल्लू में है, सोलंग परियोजना ये किन्नौर में है, और करेरी परियोजना ये शिमला में स्थित है। और करेरी देखिए, करेरी झील है लेकिन वो शिमला में नहीं है। वो कहाँ पे है? शिमला में करेली झील है, ना कि करेरी जो है वो कांगड़ा में स्थित है। याद रखना, करेरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? शिमला में स्थित है। ये दोनों ही बातें जो है इसमें हड़बड़ाने वाली बात होती है कि करेरी जल विद्युत परियोजना अलग है और करेरी झील अलग है। आगे बात करते हैं, किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है? तो हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है? मेरे जितने भी पार्ट्स आए हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन जो है डिस्कस हुआ है। तो हिमालय का जो अजंता है ये ताबो मठ को किसे कहा जाता है? ताबो मठ। अगर मैं बात करता हूँ कि इस ताबो मठ की जो स्थापना है वो कब होती है, तो 996 ईस्वी में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ ताबो मठ। याद रखना है, ताबो मठ जो है इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो याद रखना है कि जो ताबो मठ है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन से मठ है? तो ये सारे के सारे आपने याद रखने कि इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन से मठ है। तो इसके अलावा कौन कौन सी गोम्पा है वहाँ पे लाहौल स्पीति में? जैसे कारदांग गोम्पा, बहुत बार पूछा गया कारदांग गोम्पा कहाँ है? कारदांग मोनेस्ट्री, तो बोलेंगे लाहौल स्पीति में। तायूर मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री और गैमपुर गोम्पा। याद रखें, गैमूर गोम्पा जो ये भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में मृकुला देवी का मंदिर है, तो मृकुला देवी का मंदिर भी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति का जो हेड क्वार्टर है वो केलोंग में स्थित है। कहाँ पर है जी? केलोंग में स्थित है। और केलोंग में ही एक किला है, गोंदलागढ़ किला। कौन सा किला? गोंदलागढ़ किला। तो गोंदलागढ़ किला भी जो है कहाँ पे है? याद रखना है, ये भी लाहौल स्पीति में। मृकुला देवी का मंदिर भी लाहौल स्पीति में है। और ताबो मठ भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। इसके अलावा जो हमने मोनेस्ट्री वहाँ पे पढ़ी थी, कारदांग मोनेस्ट्री, तायूर मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री और गैमूर मोनेस्ट्री। तो ये सारी की सारी मोनेस्ट्री कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सियूल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है? देखो, हिमाचल प्रदेश में एक नदी है सियूल नदी, और सियूल जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो सियूल रावी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा सियूल तो रावी की है और बहुत बार पूछी भी जाती है सियूल ही। अब इसके अलावा और कौन सी है रावी की? तो जैसे तंतागिरी, बुदिल, बेरा, साही, ये सारी की सारी जो है किसकी सहायक है? तंतागिरी, बुदिल, बेरा और साही। और सिहुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी सहायक है? रावी की। देखिए, चंबा शहर कौन सी नदी के पास है? तो ये भी रावी नदी के पास स्थित है।
इसके अलावा मिंजर मेला भी कहाँ लगता है, चंबा में लगता है। सूही मेला भी कहाँ पे लगता है, चंबा में लगता है। याद रखना रानी नैना देवी की याद में जो है सूही मेला मनाया जाता है। और चंबा घाटी को ही दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा भूरी सिंह संग्रहालय भी कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चंबा में स्थित है। कौन सा संग्रहालय, भूरी सिंह संग्रहालय, जिसको राजा भूरी सिंह के स्मृति में बनाया गया था 1908 में। याद रखना है कि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है इसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है, गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। देखिए ऑप्शन में रेणुका भी है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर मैं रेणुका की बात करता हूँ, ये सिरमौर जिले में स्थित है। अब याद रखना है गोविंद सागर झील जो है इसका कार्य 1952 में तैयार हुआ था इस झील का। और ये जो बनकर तैयार हुई थी, ये हुई थी 1962-63 के लगभग ये बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद बात करते हैं चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में चबूतरा पहाड़ियाँ, चबूतरा हिल्स है, तो चबूतरा हिल जो है ये हमीरपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर भी है और बाबा बालकनाथ कॉलेज भी स्थित है। और बाबा बालकनाथ कॉलेज जो है वो हमीरपुर के चकमों में स्थित है। कहाँ पे है, चकमों में स्थित है। टौणी देवी का मंदिर भी कहाँ पे है, याद रखना टौणी देवी का मंदिर भी हमारा हमीरपुर में स्थित है। सुजानपुर में जो हमीरपुर के जो सुजानपुर की जो होली है वो बड़ी फेमस होती है, ये भी याद रखनी है। सुजानपुर के टीरा में एक सैनिक स्कूल भी है। और हमीरपुर में एक धार है जिसको 16 सिंगी धार भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पर है, हमीरपुर में स्थित है। तो हमीरपुर से हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखी। देखिए आज मैं थोड़ा सा फास्ट प्लेबैक में हल्का सा बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो थोड़ी स्लो प्लेबैक में देख लेनी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। और हद से हद हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर बनाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे किए जाएं, ताकि आने वाले जो समय में आपकी जो परीक्षा होगी इसमें आपका अधिक से अधिक जो है फ़ायदा हो। देखिए हमीरपुर में ही नदौन विधानसभा क्षेत्र, और इसी नदौन विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी आते हैं। महल मोरियो भी हमीरपुर में है, जहाँ पे राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच जो है युद्ध हुआ था। अब याद रखना है अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए सीधी परीक्षाओं में आपको दिख सकता है, कि कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो कालेश्वर मेले की जब मैं बात करता हूँ, कालेश्वर मेला जो कांगड़ा ज़िले में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कालेश्वर मंदिर भी है। ब्रजेश्वरी माता मंदिर भी कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। शिवरात्रि जो फेमस होती है वो मंडी की फेमस होती है। इसके अलावा हिमाचल में अन्य मेले, नलवाड़ी मेला हो सकता है जो कि बिलासपुर में होता है, ये भी याद रखना है आपने, बिलासपुर में होता है नलवाड़ी मेला। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में नव वर्ष के त्यौहार पे एक मेला होता है जिसको लोसर मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, लोसर। तो ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में होता है लोसर। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन यहाँ से इस सीरीज़ से क्लियर हो रहे हैं। आप इस सीरीज़ को लगातार शेयर करें, देखें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक भाभा घाटी है, और भाभा घाटी कहाँ पे है, तो याद रखेंगे भाभा घाटी किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा किन्नौर में एक रिब्बा है, कौन सी घाटी है, रिब्बा घाटी। और रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है, किन्नौर में है। इसके अलावा किन्नौर में गेहूं को जोड़, थो और रेजत कहा जाता है। गेहूं को क्या कहा जाता है, जोड़, थो और रेजट। जोड़, थो और रेजत कहा जाता है गेहूं को। और किन्नौर में एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है अश्लीलता का, जिसको बोलते हैं छत्रेल। अश्लीलता का जो त्यौहार होता है इसका नाम छत्रेल त्यौहार है। क्या नाम है, छत्रेल त्यौहार। आगे बात करते हैं, उमा कुमारी ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता। देखिए उमा कुमारी थी, उमा कुमारी ने किस वर्ष जो है वो परशुराम पुरस्कार जीता था। तो याद रखना है परशुराम पुरस्कार जीता था जो है उमा कुमारी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1997 में। कब जीता था, 1997 में। स्किंग गेम ये खेलती थी कौन, उमा
कुमारी। तो याद रखना है परशुराम पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहली बार इसको सुमन रावत को 1987 में दिया गया, लेकिन उमा कुमारी को कब मिला, तो 1997 में मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी पुरस्कार है, जैसे डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड। डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड जो है 1986 में सबसे पहले जो है मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला। इसके अलावा पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड सबसे पहले 1999 में जयदेव किरण को मिला। किसको मिला, जयदेव किरण को। तो ये सारी की सारी बातें आपने पेपर के लिए याद रखनी है। तो जो तो मिला था वाई एस परमार अवार्ड, वो मिला था मियाँ गोवर्धन सिंह को 1986 में। और पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को जो अवार्ड मिला था, वो मिला अवार्ड जो 1989 में मिला था सबसे पहले, ये मिला था जयदेव किरण को। इसके अलावा बात करते हैं चंबा जिले के सुदूर क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्तित्व सुप्रसिद्ध है। तो चंबा जिले से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने चिपको आंदोलन में भाग लिया था, तो इनका नाम था कुलभूषण उपमन्यु। क्या नाम था, कुलभूषण उपमन्यु ने जो है चिपको आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा आपने बहुत सारी बातें याद रखनी है। चिपको आंदोलन जो है 1973 के पास जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसमें जो है किंकरी देवी भी थी। कौन थी, किंकरी देवी भी थी। किंकरी देवी का जो संबंध है वो सिरमौर जिले के संगड़ा नामक क्षेत्र से है। अब याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किंकरी देवी को जो है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, किंकरी देवी को। कब किया गया था, 1999 में इनको जो है सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो भैंसों का मेला जो है इस समय वैसे नालदेहरा और मशोबरा और कुफरी में होता है ये भैंसों का मेला। अब याद रखना है कि भैंसों का मेला तो होता है कुफरी में। इसके अलावा हिमाचल में और कौन कौन से मेले होते हैं, एक होता है रेणुका मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है। दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला मनाया जाता है, याद रखना है। इसमें जो है ये सिरमौर जिले में होता है। जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, रेणुका में है। रेणुका जी का मंदिर कहाँ है, रेणुका में। इसके अलावा मंडी की बात करते हैं। मंडी की जब भी हम बात करते हैं तो मंडी में पंचवक्त्र मंदिर भी है, तारना देवी मंदिर भी है और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ कहाँ पे, मंडी में। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीरखड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए जब भी हम सीरखड़ की बात करते हैं तो सीरखड़ जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सीरखड़ जो है ये हमारे बिलासपुर में स्थित है। और अगर हम सीरखड़ की बात करते हैं, सीरखड़ के अलावा सीरखड़ जो है कौन सी नदी की सहायक है, तो बोलेंगे सतलुज नदी की सहायक है। इसके अलावा यहाँ पे एक अलीखड़ भी है और अलीखड़ भी सतलुज नदी की सहायक नदी है। आपने समझना है कि अलीखड़ जो है द्योली फिश फार्म आपने सुना, एशिया का सबसे बड़ा जो है मत्स्य पालन केंद्र, द्योली पालन केंद्र जो है, द्योली मत्स्य पालन केंद्र जो है यहाँ पे ये जो है इसकी सहायक है अलीखड़। और अलीखड़ जो है वो किसकी सहायक है, सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो अलीखड़ और सीरखड़ दोनों याद रखनी, ये कहाँ पे है, आपके बिलासपुर ज़िले में स्थित है। मिजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो बिलासपुर जो है मिजर मेला जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि चंबा के चौगान में मनाया जाता है। और याद रखना है मिजर मेला जो है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, याद रखना है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से शुरू होता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक चलता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो ये मेला चलता है। याद रखना है कि राजा साहिल बर्मन का जो याद रखना है ये जो है राजा साहिल बर्मन के कार्यकाल से चला आ रहा है ये मेला। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमीर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो हमीर उत्सव जो है इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि ये मनाया जाता है हमीरपुर में। हमीर उत्सव मनाया जाता है हमीरपुर में। इसके अलावा हमीरपुर में एक क्षेत्र है नौदौन, और थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी नौदौन विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
क्वेश्चन आ सकता है कि नदौन किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदौन व्यास नदी के किनारे स्थित है। हमीरपुर में ही मैंने बहुत बार एक जल विद्युत परियोजना को डिस्कस किया है आपके साथ, जिसका नाम है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है? 66 मेगावाट की है। इसके अलावा हमीरपुर में एक मेला लगता है गसोता मेला। कौन सा मेला? गसोता मेला। बाबा बालकनाथ का मेला भी कहाँ लगता है? याद रखना है, ये भी कहाँ लगता है? हमीरपुर में लगता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और मुझे लगता है आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, और आपने इसी तरह इस वीडियो को आगे शेयर करना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए, बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। इसके बिनवा तो ब्यास की सहायक है, लेकिन इसके अलावा ब्यास की और कौन कौन सी सहायक है? तो चक्की, गज, हारला, पार्वती, न्यूगल, मानोनी और सुकेती। याद रखना है, चक्की, गज, हारला, पार्वती, न्यूगल, मानोनी और सुकेती, ये सभी नदियाँ जो है किसकी सहायक नदियाँ है? ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है। अगर हम लोक नृत्य की बात करते हैं, थोड़े बहुत हम लोक नृत्य भी बात करते हैं। देखिए, लोक नृत्य जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो बूढ़ा लोक नृत्य कहाँ का है? सिरमौर का। लाहौल स्पीति का एक लोक नृत्य सांद और साबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांद और साबू। चंबा का है डांगी, डेपक और झंझार, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा का डांगी, डेपक, झंझार। और लाहौल स्पीति का है सांद और साबू। और सिरमौर का हमने देखा बूढ़ा। सिरमौर और शिमला में रासा भी किया जाता है। और बहुत सारे लोक नृत्य हैं। अगर आपने लोक नृत्य वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं, सिरमौर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। सोलन में भी 5 है, चंबा में भी 5 है, ऊना में भी 5 है, हमीरपुर में भी 5 है। तो 5 जिले ऐसे हैं जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। सबसे ज़्यादा है कांगड़ा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? कांगड़ा में स्थित है सबसे ज़्यादा। कैसे? कांगड़ा, कांगड़ा में कितनी है? 15। और उसके बाद है शिमला, शिमला में है 8, मंडी में है 10। ये सारी की सारी विधानसभा सीटें अगर आपने अभी तक याद नहीं की है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है ये सारी की सारी वीडियो जो है शॉर्ट जो है 60 सेकंड का दे सकते हैं, और विधानसभा सीटें 68 की 68 याद कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि एसटी की 3 सीटें हैं, एक चंबा में है, एक किन्नौर में है और एक लाहौल स्पीति में है। अब मैं बात करता हूँ विस्तार से आपने किसी और वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही, यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देंगे, और आगे से आगे आप इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में एक आंसर ज़रूर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, क्या पार्ट 10 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका आज का रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। PWD मंत्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबके सब बताएं जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है।